नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं DST न्यूज। मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। मौजूदा गठबंधन सरकार के कार्यकाल का 1 साल 29 दिसंबर को पूरा होने वाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले कई दिनों से विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। 29 दिसंबर को जनता के सामने अपने 1 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में समारोह का भी आयोजन 29 दिसंबर को होना है। आज कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख मीडिया से बातचीत कर रहे थे और इसमें उन्होंने एक बड़ी बात किसानों के लिए कही, जो कि काफी खुशखबरी लेकर किसानों के लिए आने वाली है। 29 दिसंबर को कृषि विभाग की ओर से यह ऐलान किया जाएगा, जिसमें 50,000 का ऋण माफ किसानों को कृषि विभाग देने वाली है। क्या कुछ कृषि मंत्री ने कहा, ये आपको सुनाते हैं। बादल जी, खरीद केंद्रों को लेकर के सामने बात आ रही है कि ये बहुत लेट से खोला गया और बिचौलिए धान खरीद रहे हैं। एक चीज़ हम कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ आप मीडिया में आपसे आग्रह होगा कि आप आंकड़ों पे जाइएगा, बातों पे नहीं जाइएगा। अब ये भी दिखाइए लोगों को कि पिछले साल कब खुला, पिछले साल क्या दाम मिला, पिछले साल कितने दिनों में पेमेंट मिला, इस साल हमने कब खोला, पिछले साल कितने कुल धान की प्राप्ति पिछले सरकार ने की, हम कितने धान की प्राप्ति कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे जाइए। ये जो तुरंत चिट्ठी लिखता है, चिट्ठी लिखने वालों से पूछिए कि पिछले साल जब आप थे तो आपने कब खोला, क्या यदि मैंने उनसे पहले खोला है तो गुनाहगार वो हैं, यदि मैंने लेट किया है तो गुनाहगार मैं हूँ। ये आप बताइए लोग। बादल जी, उनकी गलतियों की वजह से ही जनता ने उनको सत्ता से बेदखल किया, तो क्या वही चीज आप लोग भी दोहराएंगे? बिल्कुल नहीं। आप पहली बार जाके देख रहे होंगे कि पहली बार खाद समय से आया, लोगों को बीज समय से पहुंचा। कैलेंडर हमारा कृषि विभाग, हमारे विभाग के डायरेक्टर निशा उरांव और सेक्रेटरी अबू बकर सिद्दीकी हमारे निर्देश के बाद कैलेंडर तैयार कर रखे हैं, जो कि 29 तारीख को हम जारी कर देंगे कि पूरे साल कृषि का रोड मैप क्या होगा। ये नहीं कि वर्षा हुई तब हम ये सोच रहे हैं। नहीं सर, बादल जी, हकीकत तो कुछ और है ना। ध्यान खोले गए हकीकत आप देखिए, एक बात मैं बोलूं कि पिछले साल कितने क्रय केंद्र खोले गए थे, उससे ज़्यादा नहीं खोलूं तब आप बोलिएगा। पिछले साल 3.7 लाख की धान अधिप्राप्ति थी, उससे 3 गुना अधिप्राप्ति न करें तब आप बोलिएगा। आप अच्छे चीज़ों को लेके जाइए ना। किसान को वहाँ पहुँचना है, किसान को धैर्य देना है। किसानों को इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि वो बिचौलियों के पास ना जाएं। जो उनका धान हम लेंगे, आधा पैसा शीघ्र उनके खाते में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। तो ये सब अच्छी भी चीज़ें हैं जो पिछले साल नहीं थी, इस साल देखने को मिलेगा। अब बिचौलियों को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरत पड़ा तो टास्क फोर्स भी बनाया जाएगा, ताकि वो लोग जो किसान को बरगलवा के ये लेते हैं। हम लोगों ने इस बार कृषि विभाग की समीक्षा की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी हम थे, डॉक्टर रामेश्वर राव सर का भी निर्देश था, आलमगीर आलम साहब भी चिंतित थे कि धान क्रय केंद्र जहां पर जनप्रतिनिधि बोले, मतलब खास करके विधायक, जिला परिषद प्रमुख, ये लोगों को सुगमता के लिए आप वो जगह अवेलेबल कराएं। ज़रूरत पड़े यदि किसान ऑर्गेनाइज हो तो आप मोबाइल धान क्रय केंद्र भी कर सकते हैं। यदि किसान ऑर्गेनाइज हो जाए तो इसकी भी व्यवस्था करके हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम संवेदनशील हैं, हम मुद्दों से भटकना नहीं चाहते, भागना नहीं चाहते। 2500 वाला वादा कहाँ गया? जो आपने बोला था जब आपने सरकार बनने से पहले लिख दिए गए थे कि 2500। जी, हमने बजट में 200 करोड़ की व्यवस्था भी हमने कर दी, लेकिन जब हम और डॉक्टर उरांव साहब संथाल दौरे पे थे, 13 जगहों पे कैंप के दौरान हमने औचक निरीक्षण किया। सभी किसानों ने कहा कि हमने 1100 में धान बेचे, हमने 1300 में बेचा। मतलब 90% जो धान की अधिप्राप्ति हुई थी वो बिचौलियों का था, बड़े लोगों का था। जो हुआ होगा कुछ जेन्युइन किसान होंगे, जेन्युइन किसान उससे गायब थे। अब ये बताइए, जिनको हम देना चाहते हैं वो तो 1300 में बेच के चला गया, 700 रुपया घाटा वहाँ खाया। अब फिर हम 500 दे दें तो हम असली आदमी को तो नहीं दे रहे, बिचौलियों को ही दे रहे। तो उस बजटीय उपबंध पर हमने रोक लगाया जब हमने देखा कि 90% बिचौलियों के धान पैक्स के माध्यम से लाया गया। इस बार उसी अनुभव के आधार पर उनके बिचौलियापनी को ख़त्म करने का खरीदने में हमने रजिस्ट्रेशन करा के उपाय कर दिया है, ताकि लोग जो जेन्युइन किसान हैं उनका धान खरीदा जा सके। एक लास्ट सवाल है कि 1 साल पूरा होने को क्या किसानों को कुछ नई घोषणाएं करने जा रहे हैं आप?
कृषि मंत्री की? देखिए, ये चुनावी साल नहीं है, ये चुनौतियों का साल है, आप भी जानते हैं, पूरा विश्व इससे अछूता नहीं है। लेकिन कांग्रेस किसान को कभी वोट बैंक नहीं मानती। कांग्रेस किसान को परिवार मानती है और खुद किसान का बेटा हूँ, उनका दुख दर्द समझता हूँ। हमने वादा किया था, लेकिन कौन जानता था कि खजाने खाली मिलेंगे, कौन जानता था कि कोरोना जैसे महामारी से हमें जूझना पड़ेगा। फिर भी हमने ईमानदारी से काम किया, केंद्र से सहयोग मांगा, विशेष पैकेज मांगा कि इस हालात में हम किसानों को मदद करना चाहते हैं। कुछ नहीं मिला। लास्ट में हमारे वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव साहब और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने ये तक कहा कि हमारे जो बकाए हैं जीएसटी के, कोयला का रॉयल्टी है, वो आप मुझे दे दें ताकि हम किसानों के साथ न्याय कर सकें। वो भी नहीं मिला। दिखा दिया गया कि आप लोन लीजिए, हम गारंटर बनेंगे। ये तो बातें पहले थी नहीं। तो जब ऐसे में असहयोग बड़े भाई का मिला, केंद्र का मिला, तो वादा तो हमने किया था, केंद्र के भरोसे नहीं किया था। हमने ऑन रिसोर्सेज से 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की और 29 तारीख को कुल 1 रुपया किसानों से लेकर 50,000 तक के ऋण माफी का काम गठबंधन की सरकार आदरणीय हेमंत सोरेन, रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम के हाथों कृषि विभाग इस योजना का शुरुआत कराने जा रही है और जो आपके यहाँ के किसान भाइयों को मिलेगा। और यह शुरुआत है, हमें कोई चुनावी वर्ष नहीं है। आने वाले दिनों में संवेदना के साथ हम आगे बढ़ेंगे।